बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफ़ला यअक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे दस्तक ऐप का अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है और बेहद आसान भी है। ये अमल सिर्फ़ एक रात का ही है या 3 रात का है। जिनका रूहानी पावर अच्छा है उनके लिए एक ही रात में काम हो जाता है और जिनका रूहानी पावर कमज़ोर है उनको 3 दिन भी लग जाते हैं, 7 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन बहरहाल कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें एक बात यह है करके कि आपकी नीयत का नेक होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको जितनी रकम की ज़रूरत है इमरजेंसी में उतनी ही रकम आप मौक्किल से तलब करेंगे। जी हाँ, इसमें मौक्किल हाजिर होता है और आपकी जितनी भी ज़रूरत हो उतनी रकम आपको दे करके चले जाता है, उसके बाद वो हाजिर नहीं होता है। उस पैसे को आपको जायज़ जगह लगाना है, चाहे आपके ऊपर करोड़ों अरबों का कर्ज़ हो या कुछ भी हो, आप परेशान हो चुके हो, आप मायूस हो चुके हो, फिर आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा और ज़रूर ज़रूर हल होगा। बस बात है यकीन की, यकीन अल्लाह के ज़ात पे रखें और आप ये यकीन रखें कि ये अमल इस तासीर का है और उसके बाद आप अमल करें। इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी। अभी बात बहुत हो गई, अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। इस अमल को आपको पीर से करना है, किसी भी पीर से आप कर सकते हो, लेकिन जब आप मंडे के दिन आप जब करना शुरू करें तो उस वक्त आपको रोज़ा रखना है। आपको रोज़ा रखना है और जब आप इफ्तारी करेंगे तो आपको दूध और चावल से आपको इफ्तारी करना है। समझ में आ रही है ना? दूध डाल के, चावल के ऊपर दूध डाल के आपको इफ्तारी करना है और कोई दूसरा आइटम नहीं खाना है। जब आप इफ्तारी कर लिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ो, मगरिब की नमाज़ पढ़े बाद आप जो है मगरिब से लेके इशा तक के ज़िक्र इलाही में, यानी मगरिब की नमाज़ पढ़ो और ज़िक्र इलाही में आप मस्जिद में ही मशगूल रहो। या अगर उसके बाद अगर भूख लग रही है इफ्तारी के बाद तो कुछ हल्का फुल्का खा लो। अगर भूख नहीं लग रही है तो आप जो है मगरिब की नमाज़ के बाद से लेकर के इशा तक के आप मस्जिद में ज़िक्र इलाही में मुब्तला रहो। जो आपको ज़िक्र करना है, अल्लाह की हम्द व सना बयान करनी है, आप अल्लाह की हम्द व सना बयान करो। फिर उसके बाद नमाज इशा के बाद कोई भी एक वक्त रखे। आप पहले दिन जो टाइम पे अमल करेंगे 3 दिन तक के आप उसी टाइम पे अमल करें। या अगर आपका रूहानी पावर अच्छा है तो आप एक दिन में भी कामयाबी मिल सकती है। जिस घर में कर रहे हो घर पाक साफ़ हो, कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे और आप आपके जिस्म के ऊपर अच्छी खुशबू लगाए। और जिस घर में कर रहे हो उस घर में भी अच्छी खुशबू जलावे। जो भी अच्छी खुशबू जो आपको मालूम होती हो, लोबान वगैरह जिसमें से अच्छी खुशबू आती हो, उसका बखूर आपको जलाना है। और फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है करके आपको तन्हाई वाली जगह पे, आपके अलावा आपको डिस्टर्ब करने वाला उस कमरे में कोई होना नहीं चाहिए। आप बावज़ू होकर के बैठे, किबला रुख होकर के बैठे। फिर उसके बाद आपको 11 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। फिर किसी चौक के ऊपर, कोयले के ऊपर या चाकू के ऊपर या फिर अपनी शहादत की उंगली के ऊपर ही दम करें। दम करके खूब अच्छा बड़ा दायरा लगाए, बड़ा इशार लगाए। फिर इशार जब आपने लगा लिया फिर उसके बाद आपको अव्वल आखिर 101 मरतबा कोई भी दरूद शरीफ पढ़ना है, लेकिन अफजल दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम है। बेहतर है कि आप दरूद इब्राहिम अव्वल आखिर 101 मरतबा पढ़े और 41,000 मरतबा 41,000 टाइम आपको या वहाबू पढ़ना है। या वहाबू भी पढ़ सकते हैं, या वहाब भी पढ़ सकते हैं। या वहाब या फिर या वहाबू आपको जो पढ़ना है उस तरीके से पढ़ सकते हैं। इस नाम के मायने हैं बहुत देने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई में बहुत ही देने वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये सिफाती नाम है या वहाब। इसको आपको 41,000 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर आपको 101 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब जैसी आपकी पढ़ाई मुकम्मल होंगी तो मौक्किल हाजिर होगा और मौक्किल से आप जितनी भी आपकी ज़रूरत है आप उतनी रकम आप उससे तलब कर सकते। वो फ़ौरन आपके सामने मुहैया कर देगा और वहाँ से चले जाएगा। एक ही बार हाज़िरी होंगी, इसके बाद हाज़िरी नहीं होंगी। तो आपके जितनी भी ज़रूरत हो, चाहे वो कितने भी पैसे की ज़रूरत हो, चाहे 1,000 की हो या 10 करोड़ की हो, जो भी आपकी ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपको पैसा मांगना है। आपकी ज़रूरत अगर 1 लाख की है तो आप 10 लाख नहीं मांग सकते, आप इससे अमीर नहीं बन सकते। आपका जो मसला है वो मसला हल कर सकते हो। यानी जितनी आपकी हकीकी ज़रूरत है उतना पैसा आप मांगें, इंशाअल्लाह आपको फ़ौरन मिल जाएगा। और फिर अगर पहले दिन अगर हाज़िरी नहीं होती है तो घबराए नहीं, फिर आप मंगल के दिन फिर वापस आप अमल करें। लेकिन मंगल के दिन आपको रोज़ा नहीं रखना है, उसी टाइम पे उसी जगह पे आपको बैठना है
اور آپ کو اول و آخر 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور صرف 10,000 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے دن ضرور بضرور حاضری ہوں گی۔ اگر دوسرے دن اگر حاضری نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ واپس نہ گھبرائیں، پھر تیسرے دن یعنی بدھ کے دن بھی آپ کو اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اول و آخر آپ کو 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 10,000 مرتبہ آپ کو یا وہاب پڑھنا ہے۔ تیسرے دن انشاءاللہ ضرور بضرور موکل کی حاضری ہوں گی اور پھر وہ آپ کی جتنی بھی رقم طلب کردہ رقم ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کو اتنے پیسے دے کر کے وہاں سے غائب ہو جائیں گا۔ پھر اس کے بعد وہ موکل حاضر نہیں ہوگا، تو اس کے لیے آپ کی جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آپ اس سے مال مانگیں۔ اور صرف آپ کو پہلے دن ہی روزہ رکھنا ہے، پیر کے دن۔ پیر کے دن اگر آپ کا کام بن جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر پیر کے دن اگر آپ کا کام نہیں بنتا ہے تو منگل کے دن بھی آپ عمل کریں گے اور بدھ کے دن بھی آپ عمل کریں گے، لیکن منگل اور بدھ کے دن آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ آپ کو منگل اور بدھ کے دن اول آخر 101 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 10,000 مرتبہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب پڑھنا ہے۔ منگل کے دن بھی ایسا ہی پڑھنا ہے 10,000 مرتبہ اور بدھ کے دن بھی آپ کو ایسا ہی پڑھنا ہے، سمجھیں۔ جس ٹائم پہ بھی موکل کی حاضری ہوں گی وہ آپ کی طلب کردہ رقم اگر دے ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کو عمل پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ عمل بہت ہی پاورفل ہے اور بہت ہی مجرب ہے۔ جو لوگ پریشان حال ہے، جو لوگ قرض میں ہیں، جن کے مالی اسباب کمزور ہے اور جو مسئلے مسائل میں اٹکے ہوئے ہیں، وہ ضرور اس عمل کو کرے۔ اور بھائی یہ جو ہمارا روحانی وظائف چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فوائد حاصل کر سکے۔ اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے، پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جس کسی کے اوپر اگر جو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، چاہے اوپری مسئلہ مسائل ہو، چاہے جنات کے ہو، چاہے خبیث کے ہو، چاہے بدروا کے ہو، چاہے چڑیل کے ہو، کیسے بھی اثرات ہو اور کسی قسم کی بھی اثرات ہو، گھر کی بندش کرانا ہو یا کاروبار کی بندش ہو یا اور کوئی مسئلہ مسائل ہو یا روحانی تعلق سے کوئی مسئلہ مسائل ہو، تو وہ بھی اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا کی درخواست۔ اللہ حافظ۔